भारत अपने ही घर में न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार गया और ये हार सिर्फ स्कोरबोर्ड की हार नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। 37 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर कोई वनडे सीरीज जीती। इंदौर का वो मैदान जहां भारत आज तक नहीं हारा था, वहां पहली बार हार दर्ज हुई और टीम इंडिया की वो कमजोरियां फिर सामने आ गई, जिन पर हम सालों से पर्दा डालते आ रहे थे। सवाल ये नहीं है कि भारत हारा क्यों, सवाल ये है कि क्या ये टीम आने वाले बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए वाकई तैयार है। तीसरे और फाइनल वनडे में इंडिया को 41 रन से हार मिली और इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम हो गई। पिछले 3 महीनों में ये भारत की दूसरी वनडे सीरीज हार थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद साउथ अफ्रीका में मिली जीत ने ऐसा भरोसा दिया था कि होम मैचेस में भारत अब भी अजेय है, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसी कंफ्यूजन को तोड़ दिया। ये हार इसलिए और भारी हो जाती है क्योंकि 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में कोई वनडे सीरीज जीती और इंदौर में लगातार 7 जीत के बाद भारत पहली बार हारा। अगर इस हार की जड़ में जाएं, तो सबसे पहले नजर जाती है इंडिया की ओपनिंग पर। रोहित शर्मा, जिनकी पहचान ही पावर प्ले में एग्रेसिव बैटिंग रही है, इस पूरी सीरीज में कंफ्लिक्ट करते नजर आए। न टाइमिंग साथ दे रही थी, न शॉट सिलेक्शन और न ही स्ट्राइक रेट। जब ओपनर ही रन नहीं बनाता तो उसका प्रेशर सीधे मिडिल ऑर्डर पर आता है। विराट कोहली को बार बार पावर प्ले की भरपाई करनी पड़ी और कई बार ये बोझ लास्ट तक भारी साबित हुआ। नंबर 2, इसके बाद सबसे चौंकाने वाली बात रही रवींद्र जडेजा की बेकार परफॉर्मेंस। जडेजा हमेशा से टीम इंडिया के बैलेंस प्लेयर रहे हैं, बॉल से कंट्रोल, बैट से स्टेबिलिटी और फील्डिंग में एक्स्ट्रा वैल्यू, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये तीनों चीजें गायब रहीं। बीच के ओवरों में जहां उनसे रन रोकने और विकेट निकालने की उम्मीद थी, वहीं मिचेल और फिलिप्स उन्हें बेहद आसानी से खेलते दिखे। तीसरे वनडे में 6 ओवर में 41 रन देकर बिना विकेट रहना और बल्लेबाजी में 4, 27 और 12 जैसे स्कोर ये बताते हैं कि इस सीरीज में असली जडेजा नजर ही नहीं आए। यहीं से अक्षर पटेल को वनडे में मौका देने की डिबेट भी तेज हो जाती है। नंबर 3, इसी बीच शुभमन गिल की कप्तानी भी सवालों के घेरे में आ गई। वनडे कैप्टन के रूप में उनकी जर्नी अब तक आसान नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार, कैप्टेंसी का प्रेशर उनकी बैटिंग में भी साफ दिखा। उन्होंने 3 इनिंग्स में 135 रन बनाए और एवरेज भी ठीक रहा, लेकिन बड़ी पारी जो टीम को मैच जिता सके वो नहीं आई। फील्ड प्लेसमेंट और स्ट्रैटेजी में भी टीम कई बार बिखरी हुई नजर आई। नंबर 4, लेकिन अगर किसी एक चीज ने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो था मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स। तीसरे वनडे में इंडिया एक टाइम 28 रन पर बिना नुकसान के था और कुछ ही ओवरों में स्कोर 71 पर 4 विकेट हो गया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर प्रेशर में न तो स्ट्राइक रोटेट कर पाए और न ही कोई पार्टनरशिप बना सके। ऐसे हालात में विराट कोहली का 124 रन का शतक एक अकेली लड़ाई बनकर रह गया। नीतीश रेड्डी ने जरूर कोशिश की, लेकिन टीम गेम में साथ नहीं मिला। नंबर 5, बॉलिंग की बात करें तो वहां भी सिचुएशन कुछ खास अलग नहीं थी। न्यूजीलैंड लगभग हर मैच में 300 के आसपास या उससे ऊपर पहुंचता दिखा। पहले वनडे में 300 रन, दूसरे में टारगेट का आसान पीछा और तीसरे में 337 का बड़ा स्कोर। इंडियन बॉलर्स विकेट तो लेते रहे, लेकिन दबाव बनाने में नाकाम रहे। सिराज और कुलदीप के विकेट इनएफेक्टिव लगे। हर्षित ने विकेट के साथ रन भी लुटाए। प्रसिद्ध भी पूरी तरह इनएफेक्टिव रहे और डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह की कमी साफ दिखी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जब प्लान ए फेल हुआ तो टीम के पास कोई प्लान बी ही नहीं था। नंबर 6, न्यूजीलैंड के बैट्समैन खासकर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स इंडियन बॉलर्स के खिलाफ बेहद सेफ नजर आए। मिचेल के 2 शतक इस बात का सबूत हैं कि भारत की बॉलिंग स्ट्रैटेजी में कितनी बड़ी खामी थी। जडेजा की नाकामी ने कुलदीप पर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री भी इस हार को नॉर्मल नहीं मानती। 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में कोई वनडे सीरीज जीती। इंदौर में भारत की पहली वनडे हार हुई। 7 मैचों की जीत की स्ट्रीक टूटी और होम मैचेस में टॉस जीतकर हार का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि ये हार किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं थी, बल्कि कई पुरानी कमजोरियों का नतीजा थी। आखिर में सच यही है कि इस सीरीज में 1-2 खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी टीम इंडिया फेल रही। अभी भी वक्त है, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर की इंस्टेबिलिटी, बॉलिंग की धार, कैप्टेंसी की क्लैरिटी और बैकअप प्लान पर तुरंत काम नहीं हुआ तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। सवाल अब सिर्फ हार का नहीं है,
सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इस वार्निंग को समय रहते समझ पाएगी।